पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य किंकर जी पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल कृष्ण द्वारा आपने कथा श्रवण किया। मैं कल निवेदन किया था, कथा केवल कहना और सुनना नहीं होता है। कथा का मतलब हमारे जीवन में किसी प्रकार की जो त्रुटियां हो, खामियां हो, दोष हो, बुराइयां हो, उसको हम संकल्पित होकर के त्याग करें और अच्छे कर्मों की तरफ हम अग्रसर हो। इसी का नाम कथा है। अगर आप प्रश्न करेंगे ऐसा कभी हुआ है क्या जो कभी कथा को सुन करके अपने जीवन की त्रुटियों पर विचार किया? अनेकों उदाहरण शास्त्रों में है, लेकिन मैं भागवत के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने व्यास जी महाराज का नाम सुना होगा। व्यास जी इस विश्व की वैदिक संस्कृति, विश्व की नैतिकता, सृष्टि की मर्यादा, केवल कोई प्रहरी का काम किया, किसी ने जीवन को जीने की संदेश देने का कड़ी का काम किया। महर्षि वेदव्यास महाराज काश कलिकाल के मानवों के लिए व्यास जी की सुक्तियां और उक्तियां नहीं होती, आज हम कहां जाकर के भटक जाते, कहीं गिर जाते, इसी कोई सीमा नहीं थी। कभी कभी लोग महानुभाव लोग कहा करते हैं, महात्मा जी आप लोग जब पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं, लेकिन समाज में बहुत बड़ा सुधार नहीं होता है। तो मैं भी निवेदन करते हुए हास्य रूप में निवेदन करता हूं कि देखिए अब 1-2% जो आप देख रहे हैं ना, ये सब घूम घूम कथा प्रवचन का ही तो गुण है। अब 1% भी जो बचा हुआ है इसी के देन है। जो भी कुछ देख रहे हैं, सतयुग में लोग कि जो भी शास्त्र थे उसको अपनी प्रज्ञ बुद्धि, रितंबरा बुद्धि द्वारा, स्मरण शक्ति द्वारा, विज्ञ बुद्धि द्वारा अपने जीवन के आचरण में उतारते थे। त्रेता युग में भी वही बात थी, द्वापर युग व्यास महाराज के जन्म से पहले वही बात थी। इससे अभी आप यहां पर बैठे हैं, मैंने कहा आपने सुना, ये तो बात अच्छी है। लेकिन मैंने कहा आपने सुना, इसके बाद आगे आने वाली पीढ़ियां मैंने क्या कहा आपने क्या सुना कैसे जानेंगे? जब तक आप पुनः दूसरे को नहीं सुनाएंगे तो कैसे आगे की पीढ़ियां जानेंगे? तो पहले की परंपरा यही थी, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में कहने और सुनने की परंपरा थी। व्यास जी महाराज इस धराधाम पर आए, द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। व्यास जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण, पांडव लोग थोड़े से अंतर लेकर के लगभग सब लोग एक ही समय के हैं। याद रखिएगा, एक ही समय के हैं। ऐसे व्यास जी महाराज जब इस धराधाम पर जन्म लिए, प्रकट हुए, अवतार लिए, ऋषियों ने प्रार्थना किया व्यास जी से, व्यास जी और ऋषियों का इस धराधाम पर आना जैसा है वैसा आपका नहीं। आपसे इस संसार के लोग, समाज के लोग, जगत, सृष्टि कुछ उम्मीद रखती है। उम्मीद भी उसी से रखा जाता है।
जो उम्मीद का अधिकारी हो। एक रास्ते में अपने भोजन का मुहताज व्यक्ति से और उसके यहां मांगने वाले की लाइन लग जाए तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उम्मीद उसी से रखी जाती है जो उम्मीद की मानक का उत्तराधिकारी हो। अब ऐसा होना ही चाहिए। जब जब भी हमने उम्मीद जो अनाधिकारियों से रखा, हमारे जीवन में अस्मिता बनी रही, हमारे जीवन में असौहार्द बना रहा, हमारे जीवन में असहनता बनी रही। आपने सुना होगा हनुमान जी महाराज ने काल नबी से उम्मीद रख लिया। क्या रखा? कि हमको शिष्य बनाने को आता है, अपने को गुरु बनना चाहता है। दोनों का समय का केवल परेशानी हुआ। वो तो चाहता था कि अपने बंधन में, अपने झंझट में अपनी इन हनुमान जी को ऐसे फंसा कर रखे कि जो हनुमत लाल को जो अपने आप शक्ति बाण लगी है और जो स्वस्थ होने का जो मानक निर्णय किया गया है समय का, वो व्यतिक्रम हो जाएगा, बीत जाएगा। तो मैं जिस उद्देश्य लक्ष्य को लेकर आया हूं पूरा हो जाए। लेकिन उसको जानना चाहता था कि हनुमान जी महाराज बुद्धि नाम अग्रगण्य, बुद्धिमानों में अग्रगण है और अष्ट सिद्धियां नौ निधियों को तो पल उन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। हम जो उम्मीद का अधिकारी हो उसी से उम्मीद रखें। चंद्रमा से ताप की आप उम्मीद रखेंगे, शायद आपकी नासमझदारी है। सूर्य से शीतलता की आप उम्मीद रखेंगे, शायद आपने सूर्य को समझने में त्रुटि किया है। इसलिए जो उम्मीद का अधिकारी हो उसी से उम्मीद रखना चाहिए। आज हम करते क्या है? जहां जाते हैं, जिससे संबंध बनाते हैं, अब उसी से उम्मीद रख लेते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हमारे जीवन में अशांति हो जाती है। किसी से हमने अगर मैत्री किया है, किसी से थोड़ा सा संबंध किया है, रास्ते में जा रहे थे, एक साथ दो आदमी चाय पी लिया, वार्तालाप भेंट मुलाकात हो गई, अब उससे भी उम्मीद रखते हैं कि बाद में कभी समय पे से काम आएगा। ऐसा कभी काम मत कीजिए। व्यवहारिकता में एक साथ चाय पी लीजिए, बोलचाल कर लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन उम्मीद का जो अधिकारी हो उसी से उम्मीद रखिए, तो अच्छा बात है। हमारी स्थिति क्या है? हम अपने जीवन में कर्म तो करना नहीं चाहते हैं, धर्म तो करना नहीं चाहते हैं, पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उम्मीदें जो है बहुत लंबी है। कल एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी थे, बेचारे आरा के रहने वाले थे, गांव नहीं बताऊंगा, गांव भी उन्होंने बताया। उन्हें कहा महाराज जी हमारी सर्विस लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? हमने कहा हमारा सब सर्विस नहीं लगा हुआ तो हम आपको क्या बताएंगे। हाँ बताइए, एक भी मतलब होता है जी। और किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ हो कि महाराज जी हमारा सर्दी खांसी का आशीर्वाद दे दीजिए कि ठीक हो जाए। सब हमको सर्दी खांसी बुखार हुआ है, ये क्या मतलब होता है? अरे भाई वो डॉक्टर से उम्मीद रखेंगे तो अच्छी बात रहे, डॉक्टर से उम्मीद रखिए। आप पुरुषार्थ कीजिए, आप कर्म कीजिए, आप धर्म कीजिए, आप संघर्षशील बनिए, और उम्मीद नहीं भी रखेंगे तो उम्मीदें आपकी पूरी हो जाएंगी। ये बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा। आप संघर्षशील बनिए, आप पुरुषार्थशील बनिए, पुरुषार्थी बनिए, आप कर्मशील बनिए, आप धर्मशील बनिए, तो आप नहीं भी उम्मीद रखेंगे, उम्मीदें पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन हम करते क्या है? अब पढ़ने लिखने का समय है, उस समय मोबाइल पर गेम खेलेगा लोग। अब कामना क्या रहेगी? अंतिम ऊंचाई की रहेगी। नहीं नहीं, आप जब खेती करते नहीं है, व्यापार करते नहीं है, तो दुनिया के सामाजिक अनेक प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें अपने दिल दिमाग को क्यों बैठाए हुए हैं? क्यों बैठाए हुए हैं? आपका तो एकमात्र मिशन होना चाहिए कि हमें शिक्षा को अपने आप स्वीकार करना है और अथक प्रयास करना है।
ये होना चाहिए। लेकिन हम करते हैं शिक्षा में है और कहीं अपने आप में हमारा प्रयास कहीं अलग होता है। उम्मीद कभी भी मत कीजिए। आज तक उम्मीद किसी की पूरी हुई नहीं हुई, नहीं हुई। दशरथ जी महाराज की उम्मीद थी, इच्छा थी कि मैं अपने नेत्रों के सामने, मैं अपने नेत्रों के सामने अपने पुत्रों को राज तिलक करते हुए देख लूं। कहां पूरी हुई जी? राज मुकुट को पहनते हुए देख लूं, सिंहासन पर बैठते हुए देख लूं, शासन करते हुए देख लूं, नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? दशरथ जी महाराज क्यों नहीं देख पाए? उनका पुरुषार्थ ठीक नहीं था, उनका कर्म ठीक नहीं था। कर्म मैंने में पाप करे थे, मैं नहीं कर रहा हूं, तो एक कथा सुनिएगा मुझे आपने। उनका पुरुषार्थ ठीक नहीं था, उनका कर्म ठीक नहीं था, उनका धर्म के विचार दर्शन ठीक नहीं था। इसका मतलब यह है कि एक तरफ दशरथ जी महाराज ने घोषणा कर दिया था कि राम जी को राज तिलक किया जाएगा अगले दिन। तो जिस समय कैकेयी को वचन दे रहे थे, उनके वरदानों को पूरा करने के लिए कहना चाहता था कि देवी जी ठीक है, मैं तुम्हारे वचनों को पूरा करूंगा, लेकिन पहले मैंने जो घोषणा कर दिया है, इस घोषणा को पहले मैं पूरा करूंगा। ये होना चाहता था। इन्होंने क्या किया? नहीं विचार किया। आप मंच पर घोषणा किए, उसका कोई महत्व नहीं है। या भीतर चौका में किसी एक भवन में महल में घोषणा किए, उसका महत्व हो जाता है। पहले दशरथ जी महाराज को ये चाहता था कि ठीक है, मैं तुम्हारे वचनों को पूरा करूंगा, ये पहले मैंने जो वचन घोषणा किया है समाज के सामने, उसको मैं पहले पूरा करूंगा। आज ऐसा होता तो होता क्या? कि राम जी बनवास जाते क्या? संभव नहीं था, संभव नहीं था। भगवान श्री राम को जब राजा बनाया जाता, तो राजा बनाने के बाद भगवान श्री राम अगर राज तिलक पर आसीन हो जाते, राजगद्दी पर आसीन हो जाते, राज तिलक को कर लेते, राज मुकुट को स्वीकार कर लेते, तो स्वीकार करने के बाद राजा एक राष्ट्र के नाम से संबोधन करता है। तो राष्ट्र के नाम से भगवान श्री राम संबोधन करते, और उतने दिनों में चलिए उनके भैया आ जाते, भरत जी आ जाते। अब भरत जी जब आ जाते तो चाह करके भी कैकेयी मंथरा कितना भी समझाती, लेकिन इस वरदान को मांगने से थोड़े से हिचक करते, याद रखिए, हिचक करते। लेकिन दशरथ जी महाराज ने क्या किया? ऐसा विचार ही नहीं किया। और विचार किए होते तो उनको सबसे पहले राम जी को राज तिलक के वचनों को पूरा करना चाहता था। अरे भाई, आप कहते हैं कि रघुकुल रीत, इन्हें अपने आप में कहीं ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चले जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो केवल कैकेयी के साथ लागू होगा, और दशरथ जी महाराज साथ लागू नहीं होगा। दशरथ जी महाराज को भी तो अपने वचनों को पूरा करना चाहता था कि नहीं, मैंने पहले वचन दिया है, घोषणा जो किया है वो होना चाहिए, होना चाहिए। पहले राम जी को राज तिलक हो जाए, अब बाद में जो कैकेयी जो वरदान मांगती उस पर विचार करते। हुआ क्या? कैकेयी के वचनों पर विचार कर गए, अब पहले अपने जो घोषणा किए थे उस बातों को नगण्य कर देंगे। इसलिए मानव जीवन में हमें बताया गया है कि उम्मीदें वहां होनी चाहिए। और कैकेयी को समाचार सुना करके और मंथरा को समाचार सुना करके अब दशरथ जी महाराज उम्मीद रख ले कि राम जी को राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। ये वाला उम्मीद पूरी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए आज के परिवेश में भी जी जो कैकेयी की वृत्ति की नारियां हैं, जो मंथरा के वृत्ति की नारियां हैं, ऐसे विचारधारा वाले स्त्री हो या पुरुष हो, उनको अगर अपनी बातों को, अपने पुरुषार्थ, अपने विचार, अपने लक्ष्य उद्देश्यों को आकर के पूरा करना चाहेंगे, वो बिगाड़ देगा। इसलिए उम्मीद वही रखनी चाहिए जो उम्मीद के अपने आप सही में मर्यादा का अधिकारी हो। आज हमारी आपकी स्थिति है, जहां
जाते हैं, कहीं पूजो करने गए, धर्म करने गए, जग में गए, इतनी उम्मीदें लंबी हो जाती है, पूरा नहीं हो पाता है। और कभी भी उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं, मानव का कर्म जो है उम्मीदों का खजाना है। मानव का धर्म जो है कामनाओं का अपना उनकी इच्छा पूर्ति की खजाना है। इसलिए मानव जीवन में संघर्षशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। तो हम नहीं भी उम्मीद करेंगे, हमारी जो उम्मीदें रहेगी वो पूरी हो जाएगी। हमेशा एक उदाहरण व्यवहारिक में देता हूं, व्यवहारिक उदाहरण में देते रहता हूं। हम भोजन करें और उम्मीद न रखें कि हमारा भूख समाप्त हो जाए, क्या भूख समाप्त नहीं होगा? हम भोजन करें और उम्मीद नहीं रखें कि हमारा भूख समाप्त हो जाए, क्या भूख समाप्त होगा कि नहीं होगा? हम जल पिए और नहीं उम्मीद रखें, नहीं इच्छा रखें कि हमारा प्यास समाप्त हो जाए, प्यास दूर होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक उसी प्रकार से हम अगर कर्म करते हैं तो कर्म करने पर अलग से न भविष्य दिखाने की जरूरत है, न भाग दिखाने की जरूरत है, न अपने आप उम्मीद की बात है, सब हो जाए। इसलिए मानव जीवन को कर्म करना चाहिए। एक भी व्यक्ति को आप बताइए जो कर्म से कहीं अपने आप में हट करके और जीवन जीने की बात करता हो। कभी किसी को देखते हैं कि महाराज ये बहुत बड़ा कर्म तो उसका अच्छा नहीं है, तो उसने पहले या अपने आप में उसका किसी लोगों का संघर्ष होगा, ये जान लीजिएगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता होगा समाज में, तो शायद उस पर आप विचार करते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के लिए उसने कुछ नेक काम किया ही नहीं, लेकिन अपनी स्थिति को बढ़त को बनाए हुए है, तो समझना चाहिए वो नहीं किया है तो उसके वंशजों का कुछ है जिसका वो अपने आप में चक्रवृद्धि ब्याज से अपने को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जरूर किसी ने किसी का है। आपके बाप दादा ने वृक्ष लगा दिया है, उसका फल आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे आपके वंशजों ने, आपके पूर्वजों ने वृक्ष लगा दिया, उसके फल को आप भोगेंगे। ठीक वही बात है, अपने से लगा के फल खाया जाता है। वर्षों द्वारा लगाए गए वृक्षों द्वारा उसे फल को हम स्वाद सकते हैं। ठीक वही बात है। ऐसा जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति वर्तमान में नहीं है तो उसके कहीं न कहीं पूर्वजों का कुछ है संस्कार जो आज वो नहीं होने के बाद भी उसे स्थापित है। तो मानव जीवन में व्यास जी महाराज से ऋषियों ने कहा, व्यास जी आपसे हमें कुछ उम्मीदें हैं। महाराज हमसे? हाँ, कौन सी उम्मीद है? ऋषियों ने कहा हम लोग की यही इच्छा है कि जो वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण पहले श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे, कोई कहता कोई सुनता, कोई कहता कोई सुनता। ऋषि ने कहा महाराज कलयुग में लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी और बस की बात नहीं रहेगी कि अपने आप में सब कुछ उनके दिल दिमाग में बैठा रहेगा। तो आप जो पहले कहने और सुनने के जो विचार दर्शन थे, मानव जीवन जीने के, सामाजिक समरसता के, सामाजिक सौहार्द के, सामाजिक सहृदता के, सामाजिक एक मर्यादा के, उन सारे विचारों को, सारे दर्शनों को, वेदों को, उपनिषदों को, इतिहासों को, पुराणों को आप एक किताब के रूप में लिख दीजिए, एक लेखनी के रूप में लिख दीजिए, ताकि चाहे हमारा मेमोरी कमजोर क्यों न हो, एक किताबों को देख करके अपनी मेमोरी को हम ताजगी कर लेंगे। वही व्यास जी महाराज ने समय आने पर वेदों की रचना की। वेदों की, वेद का मतलब क्या होता है? वेद कहते किसे हैं? जिससे सृष्टि और सृष्टि के नियामक, नियंता को जाना जाए, उसका नाम वेद है। वेद का दूसरा अर्थ क्या होता है? विद ज्ञान धातु से वेद बनता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति पुरुष कौन है? प्रकृति और प्रकृति पुरुष के द्वारा प्राणियों की कैसे अपने आप प्राकट्य होता है, सृजन होता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसको वेद कहते हैं।
जो प्रकृति पुरुष है, जो प्राणी और प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, उन प्रकृति पुरुष के गुण को, लीला को, धाम को, चरित्र को जिसमें संकलन किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है, उसका भी नाम वेद है, उसका भी नाम वेद है। दूसरा, वेद का मतलब जो सब प्रमाण के रूप में हो उसको वेद कहते हैं। वेद के प्रमाण देने के लिए अन्य किसी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है। वेद स्वतः प्रमाण। आपने कहा भाई वो प्रत्यक्ष महात्मा जी को देखी कथा कह रहे थे, ये स्वतः प्रमाण हो गया। और दूसरा कोई व्यक्ति कहे महात्मा जी ने ऐसे कथा कहा, ऐसे कथा कहा, ऐसे कथा कहा, वो आया नहीं हो। तो जो वेद स्वतः प्रमाण है, उपनिषद स्वतः प्रमाण है, और जो है वेद उपनिषद के सारांश, भावार्थ, संकेतों द्वारा और शास्त्रों के प्रमाणों को प्रमाण उसको माना जाएगा, उसको भी माना जाता है। लेकिन वेद के प्रमाण देने के लिए अन्य किसी ग्रंथों की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद जो है स्वतः अपने आप में विज्ञ, जिसको जानने से अपने आप में सब अपने स्वरूप के बारे में जानने के अधिकारी होते हैं। ऐसे वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास महाराज ने किया। पहले दुनिया में एक ही वेद थे, उन वेद का नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद नाम था। बाद में चल करके उन ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बाद में चलकर उपवेद भी हो गए। वही वेद उपवेदों के द्वारा आगे चल करके उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद माने जिन ब्रह्म तत्वों को, जिन परमात्मा के तत्वों को, जिन ज्ञान तत्वों को वेदों में वर्णन किया गया, वो ऐसे वर्णन किए गए शब्दों के द्वारा परमात्मा के पास में कैसे पहुंचा जा सकता है, जिस ग्रंथों द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसका नाम उपनिषद है। उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, और सद माने पहुंचाने वाला। उपनिषद, उप माने पास में, नी माने निश्चित रूप में, सद माने पहुंचाने वाला। जो परमात्मा तक हमें पहुंचाने वाला हो, परमात्मा को जनाने वाला हो, परमात्मा को बताने वाला हो, उसी का नाम उपनिषद है। उपनिषद की रचना। आगे चल करके वेद उपनिषद की रचना होने पर भी महाभारत के इतिहास की रचना हुई। महाभारत इतिहास का मतलब क्या होता है? महा माने महान, भा माने प्रकाश, रत माने जिसमें अपने आप में भरा हो। जो प्रकाश से, ज्ञान से जो भरा हुआ ग्रंथ हो, जो तेज से, ओज से, आविष्कार से भरा हुआ ग्रंथ हो, उसका नाम महाभारत है। व्यास जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ की परिचय देते हुए बताया, यहां नास्ति, जो मैंने महाभारत में लिख दिया है, अब दुनिया में और कोई इतिहास बचता नहीं है। और यहां नास्ति, और जो मैंने महाभारत ग्रंथ में छोड़ दिया है, वो कोई इतिहास होता भी नहीं है। ऐसा महाभारत। आज तो हम लोग कहते हैं कि महाभारत माने नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में ऐसे ऐसे ज्ञान की बात है, ऐसे ऐसे तत्व की बात है कि क्या कोई से दिख जाएगा। आज अनेक प्रकार के विमानों का आविष्कार हो रहा है, उपग्रहों का आविष्कार हो रहा है, लेकिन सब कुछ कैसे विमान बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सबको महाभारत में लिखा हुआ है। तो दुनिया में जो भी ज्ञान होते हैं, सभी ज्ञान का जो संग्रहालय जो है, उन संग्रहालयों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उसी का नाम क्या है? ऐसा महाभारत। महाभारत की रचना की व्यास जी। आगे चल करके पिता द्वारा विष्णु पुराण मौखिक रूप में था, श्रुति के रूप में था। उन विष्णु पुराण सहित व्यास महाराज ने 17 पुराणों की रचना की।
सभी ग्रंथों की रचना होने के बाद भी व्यास महाराज अपने मुकाम, अपने लक्ष्य, अपने मार्ग तक पहुंचने में अक्षम रहे, असफल रहे। एक दिन व्यास महाराज के मन में उदासी हो गई। देखिए, आप भी खेती करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हो, जो भी माताएं हैं, पुरुष हो, अगर मन में उदासी हो, चाहे माताएं हो व पुरुष वर्ग हो, घर द्वार, दलान, मकान, खेत पधार, गाड़ी घोड़ा, परिवार, समाज, ये सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मन में हमेशा उदासी बनी रहती हो, तो समझना चाहिए कुछ न कुछ हमारे द्वारा, हमारे लोगों द्वारा अभी लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है, कुछ चूक है। एक कहने की बात नहीं है, एक अनुभव करने की बात है। सुंदर मकान हो, सुंदर दलान हो, सुंदर परिवार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, सब कुछ हो, लेकिन मन में उदासी रहती हो, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे द्वारा अपने आप में कुछ हुआ है, ये जानना चाहिए। और इसका समाधान भी अपने आप निकालना चाहिए, इसका समाधान भी अपने आप निकालना चाहिए। व्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास महाराज अपने आश्रम पर बैठे थे उदास होकर के। देखिए, जब भी समाधान किसी का होगा अपने द्वारा होगा, याद रखिएगा। जब भी किसी का समाधान होगा अपने द्वारा होगा, जब भी किसी का समाधान होगा अपने में होगा, जब भी किसी का समाधान होगा अपने से होगा, अपने द्वारा, अपने में, अपने से, याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत। किसी को समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है, अपने से हुआ है, अपने में हुआ है। समाधान की प्रक्रिया तीर्थ है, व्रत है, यज्ञ है, दान है, पूजा है, पाठ है, गंगा स्नान है, ये सब है, ये प्रक्रिया है। लेकिन समाधान जब भी होगा अपने द्वारा, अपने से और अपने में होगा। इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत तो करना चाहिए, लेकिन अपने भीतर समाधान होगा किसी चीज का, बाहर समाधान नहीं होगा। बाहर केवल समाधान की प्रक्रियाएं होती है। चाहे वह वाल्मीकि जी हो, उन पहले के भी तो अपराधी थे वाल्मीकि जी, सप्तऋषियों ने समाधान की प्रक्रिया बता दिया, वही अहिंसा व्रत के पुजारी बन गए, सत्य पथ के पुजारी बन गए। तो अपने से, अपने में, अपने द्वारा होता है। समाधान की प्रक्रिया जो है संत महात्माओं द्वारा जाना जाता है, एक अपने भीतर होगा। आज भी कोई व्यक्ति है, कोई थोड़ा सा मार्गों से भटका हुआ व्यक्ति है, कहीं किसी प्रकार के कोई अपने बहुत बड़ा सुहृद जनों का, जिससे बहुत बड़ा प्रेम हो, स्नेह हो, उसे कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, और क्या होता है, मन में विचार करता है, क्या दुनिया है, क्या दुनिया के मत होता है, ये मेरा अमुक व्यक्ति मेरे साथ चला गया। और वही व्यक्ति जो इस पर विचार नहीं करता था, और कहते नहीं नहीं, दुनिया में कोई किसी का होता नहीं, और होता तो मेरा पुत्र मेरे सामने से चला जाता, मेरी पत्नी होना चाहिए। हमारे व्यास महाराज उदास बैठे थे, अचानक नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी महाराज ने देखते ही व्यास जी को पहचान गए। व्यास जी, बाबा आज तो हद कर दिया आपने। व्यास जी, मैंने हद कर दिया? महाराज, हद तो उसको कहा जाता है जो किसी प्रकार की, जो उसकी नेचर और सिग्नेचर जो हो, उसकी अंतिम ऊंचाई में पहुंचा हुआ हो, अंतिम सीमा को पार कर रहा हो, तब तो उसको हद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमारे लिए आपने हद शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया? नारद जी ने कहा कि व्यास जी, हद इसलिए आपने कर दिया, जो आप समाज के लोगों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए, शांति के लिए, संतावना के लिए, आनंद के लिए आपने वेदों की रचना किया, आपने उपनिषद की रचना किया, आपने महाभारत इतिहास की रचना किया, आपने पुराणों की रचना किया, और आज सब आप उदास हैं। ये क्या हुआ?
आप उदास है महाराज? ठीक है, हाँ ब्याह, हाँ नारद जी तो मैं उदास हूं। तो एक हद हो गया। आपने दुनिया की शांति खुशहाली के लिए, हंसने के लिए, आनंद करने के लिए आपने शास्त्रों की रचना किया, आज सब आप उदास है। क्या हो गया महाराज? ब्याज जी, आज बाबा यही जब हमको पता होता तो हम उदास क्यों रहते। रोगी को ये पता हो जाता कि हमें सर्दी जुकाम खांसी क्यों हुई है, रोग क्यों हुआ है, और सब अपने आप सारा मेडिकल की स्थिति को जान ही लेता, तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। महाराज मैं उदास हूं, लेकिन क्यों हमको पता नहीं है। नारद जी कहा कि मैं जान गया, मैं पहचान गया आपकी उदासी का कारण। महाराज बता दीजिए। तो नारद ने कहा कि आपने समाज के लोगों के जीने के तरीका को छीन लिया है। आपने समाज के लोगों को सुतने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, बोलने का, चालने का तरीका को आपने लूट लिया है। और भला समाज के लोगों को आप अस्त व्यस्त करके, अस्थिर करके, और आप शांति चाहते हैं, कभी नहीं हो सकती है। ब्यास जी ने कहा बाबा नारद जी थोड़ा सा और नीचे उठकर बात कीजिए ना, आप बहुत ऊंचाई पर बात कर रहे हैं। महाराज मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। आपको जानना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में जब से होश संभाला है, मैंने किसी को एक अंगुली उठा करके गिराया भी नहीं है। और हमको आपने कहते हैं कि आपने किसी को दिल, दिमाग, शांति, आनंद को, चैन को आपने छीन लिया है। महाराज ने मैंने कभी नहीं किया। नारी के व्यास जी, केवल ये छीनना नहीं होता है, मारना ही मारना नहीं होता है। आपने अपने लेखनी द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को भटका दिया है, समाज के लोगों को चलने के तरीका को भटका दिया है, समाज के लोग खाने पीने वाले को तरीका को भटका दिया है, समाज के लोगों के परिवार की एक मर्यादा को, तरीका को आपने भटका दिया है अपने ग्रंथों, किताबों के माध्यम से। व्यास जी महाराज ने कहा महाराज जी कैसे आप कह रहे हैं? तो वही नारद जी ने बताया कि आप ही ने अपने ग्रंथों में कभी तामसी वृत्ति, कभी राजसी वृत्ति, कभी सात्विक वृत्ति की अपने आप में स्वाध्याय बताया, ग्रंथों में आपने लेखनी किया। महाराज एक ही लेखनी करने वाला व्यक्ति कहीं तामसी वृत्ति का गरिमा बता दे, कहीं राजसी वृत्ति का बता दे, कहीं तामसी वृत्ति का बता दे, एक क्या मतलब होता है? कुछ दिन पहले मैं उधर था, रोहतास जिला में था, पहाड़ किनारे। एक महापुरुष ने हमसे कहे कि महात्मा जी मेरे गांव में हर साल अपने आप में समझाने के बाद लोग नहीं मानते हैं और बहुत बड़ा बलि होता है, हिंसा होता है, कोई उपाय कीजिए। हमने क्यों होता है भाई बता दीजिए। कि महाराज वो कहते हैं कि हमारी परंपरा चली आ रही है और हम ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, ये अपने आप धार्मिक परंपरा हमारी चली आ रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई प्रमाण न देता है, इस किताब में लिखा है, वहां किताब में लिखा है, ऐसे किताब में लिखा है, ये लिखा वो कहता है ना। अरे दूसरे की बात छोड़ दीजिए ना। अब थोड़ा सा कहने में हमको सब कुछ हो गया भाई वही परंपरा के यहाँ पर अपने आप में हमारे संत भी हुए थे, लेकिन मैं कथा प्रसंग से मैं किसी की बात को कहना नहीं चाहता हूँ। तो लोग दूसरे का दूसरा अर्थ तोड़ मोड़ करके और पेश कर देता है, लेकिन मैं एक कथा कहता हूँ। अगर अच्छा नहीं लगे तो हमारी बातों को हमारे पास लौटा दीजिए भाई, आप हमारे पास लौटा दीजिए। नहीं लग रहा अच्छा, और कोई एक भी शब्द अच्छा लगता अपने पास रख लीजिएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो अघोर परंपरा आप कहते हैं, अवधूत परंपरा कहते हैं, तो अवधूत परंपरा के जो अनुयायी लोग हैं वो क्या कभी अपने को मानते हैं कि मैं पाप करता हूं? कभी अपने को मानते हैं? वो नहीं मानते हैं। भले उनका खान पान जो भी अपने आप में एक मानते कि नहीं, हम थोड़े कहते तो शास्त्रों की बातों के अनुसार अपने आप में उनका एक अघोर मंत्र भी है अपने आप में। वो अपने को कोई दोष नहीं मानते हैं, एक केवल ये अघोर पंथ की विचारधारा से जीने वालों का दोष है। कहीं व्यास महाराज द्वारा अगर पुराणों में ऐसे वाक्यों को अगर नहीं कहीं संकेत किया गया होता, आज ऐसा क्यों? एक ही हिंदू धर्म, एक ही सनातन धर्म, एक ही वैदिक धर्म, एक ही मनुष्य, एक ही मानव और लाखों हजारों पंथों विचारों में बटे हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ?
कोई कहता है कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, कोई कहता है कि ईश्वर को कूट कूट करके मानते हैं, तो कोई कहता है ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन निरंकारी ईश्वर को मानते हैं, तो कोई कहता है कि हम मूर्ति को मानते नहीं है, कोई कहता है कि मूर्ति को तो मानते हैं, कोई कहता है हम शंकर जी को मानते हैं, कोई कहता है काली को मानते हैं। ऐसा क्यों? ये कौन किया है? ये महर्षि वेदव्यास महाराज ने किया है, ये हम नहीं कर रहे हैं। हमारे नारद जी ने कहा, व्यास जी आप अपने ग्रंथों में थोड़ी सी कहीं कहीं लेखनी में आपने कृपणता कर दिया, अपने लेखनी में आपने कभी शिव तत्वों को श्रेष्ठ बता दिया, कभी गणेश तत्वों को बता दिया, कभी ब्रह्मा तत्वों को बता दिया अपने आप में, कभी अपने आप शक्ति तत्वों को बता दिया। और समाज के एक ही समाज के लोग, एक ही दुनिया के लोग और अलग अलग विचार, अलग अलग दर्शनों में बट गए। ये किसकी देन है? ये आपकी देन है, आपकी देन है। आप ही किताबों से कोई अघोर पंथ को मानता है, कोई वैष्णव पंथ को मानता है, कोई स्मार्ट पंथ को मानता है, कोई शाक्त पंथ को मानता है, कोई और मानता है। क्यों? वो कहते थोड़े कि वो धर्म करते हैं, नहीं नहीं, वो उनका भी अपना किताब है, वो भी कहीं न कहीं से प्रमाणित दे देते हैं। व्यास ने कहा, महाराज मैंने जो भी ग्रंथों को लिखा, इस ग्रंथों में मैंने कहीं भी तामसी और राजसी वाक्यों का प्रयोग नहीं किया। तब नारद जी महाराज तो आपका प्रमाण क्यों दिया जाता है? व्यास ने कहा कि मेरे शब्दों को अर्थ नहीं समझने के कारण लोगों द्वारा तामसी और राजसी यजन और तामसी और राजसी शब्दों का उसका प्रयोग कर दिया, प्रयोग कर दिया। जैसे कि दुर्गा सप्तशती देवी भागवत में आप पढ़ते हैं, भगवती जी के उपासक लोग होते हैं। आज भी आप विंध्याचल में जाएंगे तो देखेंगे इतना सुंदर और श्रद्धा से लोग जाता है भगवती जी का दर्शन करने के लिए। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लोग अपने आप में काली को जाता है, अष्टभुजी जाता है, सब जाते हैं। कितना श्रद्धा से जाते हो। नवरात्र के अपने आप में बहुत 9 दिन तक नवरात्र व्रत भी करता है समय समय से। लेकिन वहां जाने के बाद देखते हैं कहीं अपने आप में जीवों का गर्दन काटा जाता है, कचाखच होता है। अब जाने के बाद भले मन कैसा थोड़ा सा अपने आप उदासी हो जाता है। अरे कौन सा धर्म है? कहाँ धर्म भाई? किस प्रकार का धर्म है? लेकिन वही जो अपने आप में होते हैं कुछ उसके व्यवस्थापक, पुजारी, पंडित जो कहलाने वाले हैं, उन ऐसे बातों द्वारा हमारे दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को वासिक कर देते हैं, समझा देते हैं। तो कहते अच्छा जब ये बात है तो चलो तो हम भी कोई पाप नहीं कर रहे हैं। अगर अपने आप में भगवती के चढ़ाया हुआ मुर्गा और कहीं अपने आप में बकरा खा ही लेंगे तो थोड़ा दोष होगा। ये तो घर में हो रहा अपने आप में। अब यही होता, ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? कहीं न कहीं व्यास जी कहते महाराज मैंने कभी हिंसा और तामसी बात किया नहीं है, लेकिन मेरे ग्रंथों के शब्दों को नहीं समझने के कारण लोग तामसी और राजसी द्वारा जजन करना शुरू कर दिया। जैसे कि देवी भागवत दुर्गा सप्तशती इत्यादि वाक्यों में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमको भी सुनने का मौका मिलता है। भगवती ने क्या कहा है? गरज गरज समुद्र उठाव कही है ना, मधु पिवान में हम। और मधु शब्द पर लोगों ने मदिरात कर दिया कि भगवती जी जब शराब पी सकती हैं तो हम नहीं पिएंगे। ये तो प्रसादी हो गया अपने आप में। और मधु मैंने मदिरा होता है। व्यास जी कहते हैं कि मेरे शब्दों को, अर्थों को नहीं समझने के चलते मधु माने मदिरा हो गया, जबकि मधु माने मदिरा नहीं होता है। मधु जो एक पौष्टिक आहार है। भगवती जी कहती अरे मूढ़ राक्षस, इसका अर्थ होगा अरे मूढ़ राक्षस, तभी तक तुम गरज रहा है, तभी तक हुंकार भर रहा है, जब तक से मैं पौष्टिक मधु को पान नहीं कर रही हूं। अगर पौष्टिक मधु को पान कर लूंगी तो ना हमें भूख लगेगा ना प्यास लगेगी। मधु में ऐसा गुण है कि पीने के बाद भूख प्यास अपने आप उस पर एक थोड़ा सा संयमित रखता है। जब तक से मैं मधु को पान नहीं कर रही हूं तब तक से अपने आप तुम गरज रहा है, और पान कर लूंगी ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा और तुम्हें मैं अपने आप मार डालूंगा। अब यहां मधु मैंने मदिरा कर दिया, लिखा है पशु पुष्पार्घ है। और पशु शब्द का अर्थ लोगों ने क्या किया कि अपने आप में पशु माने बलि देने को बताया गया है, और वही अपने आप पशु माने पशु शब्द का प्रयोग करता है।
लेकिन यहाँ पशु शब्द जो किया गया है, सम्यक प्रकार से गंध धूप दीप से पूजा करना चाहिए। पशु माने सम्यक प्रकार होता है, यह है पशु माने पशु अर्थ कर दिया। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में एक बार एक नटखट स्वभाव के अपने आप में विचारक थे, दार्शनिक थे, नटखट स्वभाव के, नास्तिकता की छाया में अपने जीवन जीने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था मानसिक। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोग कहते हैं, वैदिक परंपरा के लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि अपने आप में कि मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए अपने आप में। और जिनको लोग आदर देते हैं, जिन्हें राम को, वही राम जो है अपने आप में मांस भी खाए या मदिरा भी पिए। अब लीजिएगा, परमाणु देने वालों देता है, धर्म का प्रमाण देगा। अब तो हैरान होंगे लोग जो थे अपने आप में। वैदिक परंपरा, अरे भाई रामायण की तुम बात कर दिया, जो रामायण आदर्श ग्रंथ है, इसमें तुम कहते हो कि कहा महाराज, मैं ऐसे वैसे नहीं कहता हूं, तो बताओ। तो वही उसने प्रमाण देना शुरू किया कि आपके संस्कृत का रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लुमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, जो संस्कृत का रामायण है, उसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष जो वनवास में रहे, उसमें 2 दिन जो है मांस नहीं खाए और मदिरा का पान नहीं किए। इसका मतलब बाकी जितने दिन रहे हो वो मांस और मदिरा को सेवन करते रहे। अब कितना बड़ा हैरान बात है भाई, कितना बड़ा हैरान बात है। न मांसम भुंजते राजन, 2 दिन भगवान श्री राम, उसने उदाहरण दिया नास्तिक जो था अपने आप में, खाने पीने वाला उल्टा जो था, देखिए रामायण में लिखा हुआ। अब यहां पर मांस शब्द का प्रयोग किया गया, मांस। न च बारुणी पीवे, 2 दिन न मांस खाए न बारुणी का पान किए। इसका मतलब किसी 14 वर्ष जो है अपना खाने पीने का उल्टा। तब यहां सब क्या हुआ, न मांसम भुंजते राजन, 2 दिन नहीं खाए। कब एक बार तो प्रथम दिन जब अपने पिता की मृत्यु की समाचार चित्रकूट में अपने भाई से भरत जी द्वारा जब सुने थे, तो भगवान श्री राम ने मांस खाए न चबारने का सेवन किए। और दूसरा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, उस दिन भी उसने ही बता दिया। अब इसका बताइए क्या अर्थ होगा। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो शास्त्र पर बहुत बड़ा जिसका विचार गहन नहीं होगा, वो क्या अर्थ करेगा, वो तो मान जाएगा। इस आजकल के सरल भाषा, इनका हृदय दिल दिमाग कोमल है, उन साधारण अपने आप जो लोग हैं नाम से वृत्ति वाले, उनकी भावनाओं में ठगा जाता है। और बताइए, जो भगवान जंगल में जाते समय पनही तक नहीं पहने जी, राज पोशाक भी नहीं पहने जी, राज मुकुट को धारण नहीं किए जी, तपस्वी वनवासी के वेश में रहे जी। अब अल्लाह भगवान ऐसा राम श्री राम करेंगे, विचार करना चाहिए। व्रत उनका 14 वर्ष का है। आज की समान दुनिया के लोग हैं, हमारी माताएं, पुरुष वर्ग जो है, दिन भर में 3 हाली मछली खाता होगा। जो लोग दिन भर में 3 हाली मछली मांस खाता होगा, ऐसे लोग जब छठ का व्रत करता है तो क्या करता है जी, कितना नियम से रहता है। लड़कियां को खाने, अरे बाबू अलग रहो अलग रहो अलग रहो, कितना संयम होता है। कि हमारी देश की माताएं जो अपने आप उनका खान पान थोड़ा बहुत चंचल हो, पुरुष वर्ग का खान पान चंचल हो, लेकिन जब छठ व्रत करता है तो उस व्रत में कितना नियम से रहता है। अब भगवान श्री राम उस व्रत में रहने वाले और भला ऐसा करेंगे। अब वही रामायण को उदाहरण दे दिया। इसलिए हमने शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, न मांसम, भगवान मांस माने मांस ही नहीं होता है। भगवान व्रत के समय जो इंगुदी इत्यादि फल जो होता था, फलहार करते थे, तो फल का जो ऊपर का छिलका जो होता है, जैसे कि आम जो है, तो आम के ऊपर का छिलका जो होता है, ये मान अपने आप एक चाम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक चाम कहलाता है। एक फल के ऊपर का छिलका जो है चाम कहलाता है, और फल का गूदा जो है मांस कहलाता है, और फल का अठली
क्रिया जो होता है वो अपने आप हड्डी कहलाता है। तो भगवान श्री राम 2 दिन, कब कब, एक तो प्रथम बार एक 14 वर्षों के अंतराल में जब अपने पिता की मृत्यु को सुने, उस दिन भी अपने आप नहीं खाए पिए, और दूसरा जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, नच्च बारुणी पीवे, बारुणी माने शराब नहीं, और 2 दिन बारुणी माने क्या होता है, जिसके पीने के बाद थोड़ा सा अपने स्वरूप से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्यक्ति को प्रातः काल जग करके संभव हो तो ये अपना जो कंठ जो होता है, ये जीव जो होता है, ये जीव को उलट करके और कंठ में अपने आप, कंठ के नीचे इसको लगा देने से एक ऐसा रस अपने आप निकलता है, एक ऐसा रस अपने आप में प्राप्त होता है जो हमारे शरीर में कोशिकाएं से कहीं अपने कार्यों को करते करते या भोज्य पदार्थों के किसी प्रकार के अभाव के कारण वो अनेक प्रकार के उनको तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसके द्वारा वो पौष्टिक को प्राप्त करते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं, अर्थात अमृत जैसा अपने आप में शरीर में नई स्फूर्तियां आती है, नई एनर्जी आती है। तो भगवान 2 दिन नच्च बारुणी पीवे, जो अपने जीव को कंठ में लगाकर जो रस का पान करते थे, जो कि अपना वनवास में रहकर के भी वनवास के बहुत थकावट श्रम इत्यादि का अनुभव न हो, वो भी अपने आप रस का आस्वादन नहीं किए। इसलिए शास्त्रों को जानना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपने अपने ग्रंथों में शब्दों को तो लिखा, लेकिन शब्दों को लिख करके उसके अर्थ नहीं किया। आज इसका यही कारण हुआ कि समाज के लोग आप ही के ग्रंथों को पढ़ करके, आप ही ग्रंथों को सुन करके गलत मार्गों के अधिकारी हो गए। व्यास जी के महाराज तो गलती हो गई, हर कहीं मैं इसका अर्थ लिख दिया होता। आज ऐसे सनातन वैदिक परंपरा के धर्मों में रह करके, अरे भाई जो नास्तिक है वो तो नास्तिक है, जो अधार्मिक है वो तो अधार्मिक है, लेकिन धर्म में रहने वाला व्यक्ति, धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी हर कहीं भटकाव की तरफ जा रहा है। तो कहीं न कहीं व्यास जी महाराज के ग्रंथों में कहीं न कहीं उदासी किया गया लेखनी में, इसका परिणाम है। व्यास के महाराज मैंने उसकी व्याख्या नहीं किया, आज इसी का परिणाम है कि आज मेरे ही ग्रंथों का प्रमाण देकर के लोग गलत मार्ग में भटकने के अधिकारी हो गए। यह तो गलती हो चुकी है, अब क्या करें। नारद जी का इसके लिए प्रायश्चित कीजिए, आप प्रायश्चित के रूप में आप भागवत ग्रंथों की रचना कीजिए। वही नारद जी महाराज ने पूरी की पूरी कथा व्यास जी को सुना दिया, पूरे शास्त्रों के सारांश को सुना दिया, पूरे भागवत को सुना दिया। एक व्यक्ति ने पूछा हमसे, महात्मा जी इसका मतलब व्यास जी से पहले ये भागवत कथा नहीं थी? नहीं, भागवत कथा पहले भी थी, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कल युग में। अंतर इतना ही था कि सतयुग में भागवत भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी आह्लादिनी शक्तिनी महालक्ष्मी जी को सुनाया था, बाद में ब्रह्मा जी को सुनाया, शंकर जी को सुनाया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाया, बाद में नारद जी सुने, नारद जी कभी अपने पिता ब्रह्मा से सुने, सनकादि भी अपने पिता ब्रह्मा सुने। एक परंपरा पहले से भी थी, लेकिन किताब के रूप में, लेखनी के रूप में जो भागवत जो है, ये तो व्यास जी महाराज की कृपा है। वही नारद जी महाराज ने अपने आप में कथा सुनाया और कथा सुनाते हुए कहा कि हे व्यास जी, ये दुनिया में एक ही तत्व जो है, तीनों काल में जिसकी सत्ता रहती है, और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो तीनों काल में उसका परिचय बना रहता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि महाराज जैसे तुमने सोना का उदाहरण दिया, जैसे कोई सोना हो तो सोना है, और किसी कारीगर की इच्छा हुई कि सोना को आभूषण बना दिया जाए, तो सोना में मिलावट कुछ मिला करके उसने आभूषण बना दिया, कारीगरी कर दिया, सिकरी बना दिया, हार बना दिया, कुंडल बना दिया। बाद में इच्छा हुआ कि बहुत पुराना मॉडल हो गया है, इसको नया मॉडल बनाया जाए, तो उसने जिसका आभूषण था उसने कूट करके वो खली में चूर्ण बना दिया। तो आभूषण बनने से पहले वो सोना था, मिलावट युक्त आभूषण बनने पर भी सोना बचा, और आभूषण जब बिगड़ गया तभी वो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है अपने आप में। ठीक उसी प्रकार से एक दुनिया के सृष्टि के प्रारंभ में भी परमात्मा थे,
अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ऐसे विचार करते कि हे व्यास जी, उन परमात्मा को आप लेखनी के रूप में भागवत ग्रंथों के माध्यम से लिखिए, जो समाज के लोग अपने रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का जो मार्ग भटक चुके हैं और प्रशस्त मार्गों पर आए और गलत मार्गों का त्याग करें। वही नारद जी ने कथा सुनाया जो व्यास जी महाराज को आत्मतोष प्राप्त हुआ। इसलिए मानव जीवन में मुकाम तक पहुंचने का अगर सबसे श्रेष्ठ आयाम है तो वह कथा है। कथा जीवन में एक ऐसी हमारी प्रवाह है जिनको स्वीकार करने के बाद हम अपने प्रशस्त मार्गों के अधिकारी तो होते ही हैं। जो हमारे जीवन की जो त्रुटियां हैं उनको त्यागने के लिए हम संकल्पित हो जाते हैं। अतः जीवन में कथा होनी ही चाहिए। अब प्रश्न होता है महाराज कितनी बार सुनी जाए? एक बार भोजन से काम चला लेना हो, एक बार कथा सुन लीजिएगा। एक बार श्वास लेने से काम चला ले रहे हो, एक बार कथा सुनिएगा। एक बार बोलने से काम चल जाता हो तो एक बार अपने आप पे कथा सुनकर काम चला लीजिएगा। भोजन रोज करेंगे, बोलेंगे रोज, सुतेंगे रोज, खाएंगे रोज, कथा एक बार क्यों होनी चाहिए? इसलिए मुहुर हो रसिका भूमि भाव का, हे भाव को बार बार कथा को सुनना चाहिए। होता है कि महात्मा जी कथा सुनने से बदलाव न हो तो कथा सुनना चाहिए कि नहीं? हमसे पूछा था महोदय जी ने कि कथा पूजा पाठ धर्म कर्म करने से अगर जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तो कथा सुनना चाहिए कि नहीं? अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं? हमने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। तो उन्होंने से पूछ दिया पुनः हमसे, मैं जब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है जीवन में तो क्या सुनने से करने से मतलब है? तो मैंने उनको समझाया कि अभी आप रोज 1000 रुपया 500 रुपया बैंक में रुपया जमा करते जा रहे हैं। अब इस बैंक में जमा किए गए रुपया की कोई आवश्यकता आपकी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं एक ऐसा समय आया कि क्या हुआ, आपने जो रोज जमा करते थे, आपके जो आमदनी का स्रोत था, किसी कारण से आप दिवालिया हो गए, तो जो जमा किया हुआ रुपया जो रहेगा वो निकाल कर अपने जीवन को प्रवस्ती कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी हमारा खान पान रहन सहन उठन बैठन बिगड़ा हुआ है। कितना भी हम नवरात्र करते हैं, शिवरात्र करते हैं, छठ करते हैं, कथा सुनते हैं, संत महात्मा के जाते हैं, लेकिन एक न एक दिन कहीं जीवन में झटका लग जाएगा, कहीं रोगे असाध्य हो गए, कहीं परिवार में ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, तो क्या करते हैं? अब हम विचार करें नहीं अब हमको अमुक काम नहीं करना चाहिए। तो बात जो हम अच्छा बात सुने रहते हैं तो अब उस समय वर्तमान समय तो काम नहीं लिया, एक अच्छे बातों को सुनने से वो हमारे जीवन में कभी न कभी अच्छे कर्म करने की विचारधारा होती है, धारा प्रवाह होती है और हम अच्छे कर्मों को करने के अधिकारी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज, चाहे हम लोग के यहाँ न जाने से पहले उनका दिन जीवन की बहुत बड़ी एक लंबी उथल पुथल के दिन चल जाती, बहुत चंचल दिन चल जाती, लेकिन आने से जाने से एक दिन अपने आप स्वतः उनके जीवन में संयम और मर्यादा की जीवन हो गया। यही तो होता है। इसीलिए बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। एक न एक दिन हमारे जीवन में अच्छे कर्मों को करने का, अच्छे विचारों को सुनने का, अच्छे शब्दों को सुनने से जीवन के आचरण के प्रैक्टिकल में आ जाता है और आकर के जीवन में प्रशस्त हो जाता है। और कहीं हमारे जीवन में नहीं भी आया तो हमारा वंशज पीढ़ी आगे हमारे जैसा उपद्रवकारी नहीं होगा। इसके लिए भी अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए। उदाहरण के रूप में प्रहलाद जी महाराज, बाप में तो सुधार नहीं हुआ, लेकिन बेटा का इतना बड़ा सुधार हुआ कि भगवान के भक्तों के अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में प्रहलाद जी महाराज का एक नाम प्रथम स्थान पर है। ये विचार करके भी अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अच्छे सत्संगों में सुनना चाहिए। जीवन में न भी परिवर्तन होता हो तभी सुनने से कोई नुकसान होने वाला नहीं, ये बताया गया। ऐसे हमारे नारद जी महाराज
ये कथा सुनाई। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि वही भागवत कथा है जो बाद में चलकर श्री सुखदेव जी महाराज ने इसको स्वीकार किया, वही कथा है जो एक बार भूत भाव शंकर जी ने स्वीकार किया। तो शेष वही कथा है जो एक समय मैत्रेय जी और विदुर जी ने अपने आप इसको अमल किया। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण सम्मुखादिजायत, श्रीशते लक्ष्मी चमत्न्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईश्वरनिगाणा मुंबई गाण, सर्वलोकम मई गाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।